इस संसार पर कहती है बेटी, कभी तो विधाता लो शुद्ध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। भगवान से कहती है, हे परमात्मा, किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने समझ बद्दुआ मुझको पाला, खटकने लगी हूं मैं सबकी निगाह पर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। और इतना ही नहीं, सयानी हुई जब तमाशा बनी मैं, कहीं पर लूटी तो कहीं पर बिकी मैं, और सौदा हुआ मेरा बोली लगाकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। कहती है परमात्मा, जिस घर में मैं तो पली और खेली, हुआ वो पराया ये कैसी पहेली, निकाला गया घर पराया बताकर, और सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। लेकिन जब भगवान से वो बेटी रोती है और भगवान से कहती है, तो भगवान कहते हैं, विधाता कहे बिन तुम्हारी ये बेटी, ना मैं ही होता ना दुनिया ये होती, तेरा कर्ज है बेटी सारे जहां पर, और तू कहती है सजा तुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। महाराज, ये वो बेटियां हैं जिनको हम रोज कहते हैं सती, सावित्री, गार्गी, मैत्री, मादालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली मेरी वो माताएं। लेकिन आज दुष्ट रावण सीता जी का हरण करके लिए जा रहा है। सीता जी चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, और जब राम जी को आवाज लगाई, राम जी ने देखा कि भैया लक्ष्मण तो यहीं भ्रमण कर रहे हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, मैंने तुम्हें मना किया था और कहा था कि तुम अपनी भाभी सीता के पास रहना, लेकिन तुम अपनी माता सीता को छोड़कर कैसे आ सकते हो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, लेकिन मैया सीता ने मुझे सौगंध दे दी थी और वो सौगंध मुझे माननी पड़ी। अगर मैं उनकी सौगंध नहीं मानता तो फिर मेरे दास होने का कोई मतलब ही नहीं। राम जी लक्ष्मण जी ने आपस में विचार किया और कहा कि ये तो मायावी हिरण था, और हमें लगता है कि हमारी पत्नी और तुम्हारी भाभी सीता किसी संकट पर है। अब राम जी और लक्ष्मण जी जब आए कुटी पर, तो वहां पर सीता जी नहीं और ढूंढने लग गए। जब ढूंढने लग गए, ढूंढते ढूंढते महाराज देखा कि सीता जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। और जब पहुंचे, लेकिन जब रावण हर कर लिए जा रहा था सीता जी को, तो ये दृश्य गिद्धराज जटायु ने देखा। और जब गिद्धराज जटायु ने देखा कि ये तो मेरी बेटी सीता है और ये दुष्ट रावण हर कर लिए जा रहा है, गिद्धराज जटायु से युद्ध करता रहा। और महाराज जब तक जटायु की हिम्मत थी तब तक उसने रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने क्या किया कि उनके पंख को ही काट दिया। और जब पंख को काट दिया तो गिद्धराज जटायु तड़पते बिलखते हुए पृथ्वी पर गिर गए। और आज परमात्मा को याद कर रहे हैं, हे प्रभु, ये गिद्धराज जटायु आपकी पत्नी और अपनी बेटी सीता को नहीं बचा पाया। राम जी वहां से आए, राम जी ने देखा कि गिद्धराज जटायु तो घायल पड़े हुए, लेकिन जब गिद्धराज जटायु को राम जी ने अपनी गोद पर लेटाया और राम जी से गिद्धराज जटायु कहता है, महाराज आपकी पत्नी को रावण चुरा करके ले गया है, और जितनी मेरे पास शक्ति थी तब तक मैं युद्ध करता रहा, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन में कि मैं आपकी भार्या को नहीं बचा पाया। और महाराज इतना कहते कहते गिद्धराज जटायु ने राम जी की गोद पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मैंने आपको कल बताया था कि गिद्धराज जटायु ने राजा दशरथ से मांगा था कि अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे अपना बड़ा बेटा दे दो।
और बेटे का फर्ज होता है कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करे, लेकिन राम जी ने राजा दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं किया था, लेकिन गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। यही एक पिता और पुत्र की लाइन होती है महाराज, यही कनेक्शन होता है। और आज गिद्धराज जटायु को देखकर परमात्मा रो रहे हैं और आंसुओं से गिद्धराज जटायु का शरीर पूरा गीला हो गया है। गिद्धराज जटायु ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और प्राणों का त्याग जब किया, परमात्मा ने उनको अग्नि दी और एक पुत्र का फर्ज निभाया। लेकिन राम जी विचार कर रहे हैं, देखिए आप ही बताओ कि एक पक्षी होकर के उसने कितना संघर्ष किया कि अपने आंखों के सामने से सीता जी को जाते देख उसने युद्ध किया। लेकिन आजकल के लोग ऐसे हैं कि अगर दुर्व्यवहार देख भी लें, क्षमता भी होगी तब भी उसका सामना नहीं करते। तो क्या हम मनुष्य हैं? हमारे पास पशुओं के बराबर भी बुद्धि नहीं है, पक्षियों के बराबर भी बुद्धि नहीं है। अगर पक्षी किसी के प्रति इतने लगनशील हो सकते हैं, तो हम और आप तो मनुष्य हैं महाराज, एक दूसरे के लिए ऐसे हो सकते हैं। कहते हैं ये परमात्मा का दरबार है, यहाँ पर आओ इकट्ठे होकर के, लेकिन जाना एक होकर के चाहिए। आप लोग अभी सब इकट्ठे हो, कहते हैं हम इकट्ठे होकर के आए हैं, लेकिन इकट्ठे होकर के आना अलग बात है। लेकिन इस कथा का भावार्थ यही है कि आओ इकट्ठे होकर, लेकिन जाओ एक होकर। और जो एक होकर के गया, समझ लो कि उसने मर्यादित श्री रामचरितमानस को अपने जीवन में उतार लिया।